हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीए में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या कोर्स सिलेक्शन करना होगा सीयूईटी में, जिससे कि आप वहां पे सही से एलिजिबल हो सके। क्योंकि आप अगर वहां पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में चूक कर दिए तो आपका जो है वहां पे इनवैलिड भी हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी तरह से कि क्या करना होगा, क्या करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि मेन कैंपस लखनऊ में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या कोर्स सिलेक्शन करना है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी और एमएससी का है, उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स यानी 3 चूज करना है, जिससे कि आप इसमें एलिजिबल हो चुके। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि आपको 12th में पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व हैं उनके लिए 45। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह का वीडियो चाह रहे हैं और हम लगातार इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आपको कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो, तो आप उसको लगातार शेयर करते रहिए और खुद भी उसको पूरा देखिए, जिससे कि आपको पूरा जानकारी हो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए कि बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी के लिए केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स यानी 3 को चूज करिए और इसमें एलिजिबल हो जाइए। और 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे एस सी के लिए 45%। आगे देखिए कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया एंड इसमें से 3 को चूज करिए और इसमें एलिजिबल हो जाइए। और यहाँ पे जो है 12th पास होना चाहिए 50% और रिजर्व के लिए 45%। लाइफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहना चाहिए, और वही चीज इसमें है कि 50% मिनिमम होना चाहिए जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। अगला देखिए फ्लोरी कल्चर में आप यहाँ पे देखेंगे एंड लैंडस्केप में कि जनरल टेस्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आप पास होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम जो है 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए, और बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट होना चाहिए और इसमें 50% के साथ जनरल कैटेगरी के लिए, और एस सी के लिए 45% मार्क्स। इसमें देखिए कि बीबीए के लिए आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। यहाँ पे आप बीबीए एलएलबी अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो लीगल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एनी 3 को चूज करिए और इसके लिए एलिजिबल हो जाइए विथ, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वालिफाइड इंटरमीडिएट एग्जाम और एनी इक्विवेलेंट एग्जाम जनरल कैटेगरी के लिए 50%, और यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए कि एस सी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि आप डिप्लोमा इन ईसीसीई यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, अगर आप, ये थोड़ा सा नया कोर्स है इसमें कि आप देखिए कि जनरल टेस्ट यूज करिएगा तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 12th में पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और एस सी के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे देखिए कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एनी 3 इनमें से चूज करिए, इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यही यही चीज है। उसके बाद बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यही चीज है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लिटरल एंट्री, यहाँ पे जो है इसके लिए यही आपका जो है कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब में से 3 कोर्स चूज कर लीजिए, आपको यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वही चीज है यहाँ पे कि 12th में आप 50% जनरल कैटेगरी के लिए और 45% SC/ST कैंडिडेट के लिए।
यहाँ पे देखिए कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग लिटरल एंट्री के साथ, तो ये आपका तो ऊपर वाला में था, है ना? अच्छा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लिटरल एंट्री, और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिटरल एंट्री। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक एंड फिजिक्स, एनी 3 इनमें से होना चाहिए, जिससे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। और ये जो है ये भी शामिल है इसमें, ये दोनों कोर्स, यानी कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिटरल एंट्री और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब के लिए आपको यही सब कोर्स सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट यहाँ पे पास होना चाहिए कितना मार्क्स के साथ, 45%, और यूआर कैटेगरी यानी कि इसके 40% होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच, या फिर कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स 45% होना चाहिए, और जो है कि अनरिजर्व के लिए 40%, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 12th पास है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप यहाँ पे इस तरह का कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पे इतना क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप बीएससी डिग्री भी किए हुए हैं तो 45% और 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है कि बीए ऑनर्स फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडी। यहाँ पे देखिए कि जनरल टेस्ट चूज करिए, इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, और 12th में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये जो कोर्स है यहाँ से देखिएगा आप कि ये जो कोर्स है यूजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज बीबीएयू सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट सेंटर अमेठी, ठीक है। ये जो है अमेठी में है, वो कहाँ था, लखनऊ में, और वो मेन कैंपस में था। यहाँ पे ये सैटेलाइट सेंटर अमेठी में है। यहाँ पे देखिए कि आप देखिएगा कि बीए ऑनर्स ऑप्शनल हिस्ट्री सोशियोलॉजी इंग्लिश के लिए आपको जनरल टेस्ट यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएससी फूड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चूज करना पड़ेगा, और सेम चीज यहाँ पे प्रोसेस है कि 50% और 45% मार्क्स। यहाँ पे देखिए कि अगर आप आईटी के लिए जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एनी 3 चूज करिए, आप आईटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और बीकॉम के लिए जनरल टेस्ट चूज करिए, यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अगर आप बीसीए के लिए जा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एनी 3 इनमें से कोई चूज कर लीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप 12th पास होना चाहिए विथ कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इवेलुएंट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होना चाहिए, इसमें भी सेम चीज है। चलिए यहाँ पे बी फार्मा जो है, बी फार्मा में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एनी 3 होना चाहिए, और ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बी फार्मा के लिए एलिजिबल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए 12th में होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए कि आपका डी फार्मा है, डी फार्मा में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एनी 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हमने इस तरह का डिटेल डाला है, और धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटी का डाल दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का आप यहाँ से देख लेंगे, और अगर आप किसी कोर्स के लिए छूट गया है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और किस यूनिवर्सिटी का अगला आप चाहते हैं तो उस तरह का भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।